चलो बाइनोमियल थ्योरम देखते हैं थर्ड लेक्चर। अच्छा कनिष्क, यस सर। बच्चे अब मैं कुछ क्वेश्चंस एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, आप बताओगे 1 + x⁴ n, ठीक है, इसके एक्सपेंशन में फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म और सेवन टर्म जो है उनके कोफिशिएंट्स जो है वो एपी में, कोफिशिएंट किस में है? एपी में। एपी में। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। कोई डाउट क्वेश्चन में? नो सर। अच्छा कनिष्क जल्दी से बता T5 टर्म क्या होगी? सर T4+1। तो सर आप बोलो NC। एन सी 4 1 + x n-4 और 1 की बात छोड़ दो। यस T6 क्या होगी? सर NC5 और x⁴ NC5 x⁵5। T7 क्या होगी? NC6 और x⁴6। ठीक है, अब क्या बोल रखा था? T5, T6 और T7 के कोफिशिएंट किस में है? एपी में। तो NC4 एपी NC6 में। और कोफिशिएंट क्या हो गए? NC4 NC5 और NC6। कोई डाउट है इसमें? नो सर। अच्छा अब 2b = क्या होगा? एपी के लिए क्या होता है? 2b = a+c। b कितना हो गया? सर NC5 = 2 NC4 + NC6। कोई डाउट है? नो सर। अच्छा NC5 को क्या लिखते हैं? n फैक्टोरियल। n⁴ upon n-5 n फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल upon इंटू 4 n-4 into 5 n फैक्टोरियल ओवर n-6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। अच्छा n फैक्टोरियल पूरा कैंसिल आउट हो गया ऊपर नीचे से। यस सर। अच्छा n-5 बड़ा है, n-4 बड़ा है, n-6 बड़ा है, कौन सा बड़ा है? सर बड़ा, सर सबसे बड़ा n-4 और छोटा? n-6। ये बात समझ आ गई? n-5 को ऐसे लिख सकते हैं यस सर। और 5 फैक्टोरियल को लिखते हैं 5 × 4 5 into फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल। यस सर। अच्छा अब यहाँ पे आ गया n-4 इंटू n-5 इंटू into n-6 n-6 का फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। कोई डाउट है? into 4। यस नो सर। 1/n-6 फैक्टोरियल n-6 इंटू फैक्टोरियल 6 इंटू 5 6 इंटू फैक्टोरियल 4 into 5 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। अच्छा क्या क्या कट गया? सर n-6 फैक्टोरियल कट जाएगा और 4 और यहाँ फैक्टोरियल पे भी क्या हो गया? n-5 सर कट जाएगा। तो 2 क्या आ गया? 5 इज इक्वल टू 1/n-4 इंटू n-5। सही है? यस सर। प्लस 1/30। कोई गलत तो नहीं लिखा मैंने? 2/5 सर यहाँ पे n-5 पे आएगा ना? लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, यस सर। अब मैं थोड़ा सा रब करके लिख रहा हूँ। अब ये बताओ, अब मेरे को सॉल्व करना है ना बस बेसिकली। यस सर। तो मैंने क्या किया, लिखा 2/5 इंटू n-5 माइनस 1/n-4 इंटू n-5 इज इक्वल टू 1/30। कोई डाउट? नो सर। एलसीएम ले लिया। सर 5n-4 इंटू n-5 n-4 ऊपर क्या आएगा? 2 इंटू 2n-4 माइनस 5 इज इक्वल टू 1/30। 30 को हमने लिख दिया 5 6 30। सही है? यस सर। 6 2 12n माइनस 6 4 24 6 5 30 इज इक्वल टू n² माइनस 4n माइनस 5n प्लस 4 5 20। कोई डाउट? नो सर। अब बचा गया हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड में लिख देते हैं सारा। n² माइनस 9n माइनस 21n कर दूं टोटल। यस सर। यस सर। और क्या आएगा? 24 30 54 64 74। यही होगा। यस सर।
74 को कोई फैक्टर्स होते हैं? नो सर। मेरे को लगता है कहीं कैलकुलेशन तो देखो, कहीं गलत नहीं कर दी। बच्चे कहीं देखो कैलकुलेशन रॉन्ग हुई हो। गलत हाँ सर, गलत तो नहीं है। नहीं बच्चे, वैल्यू तो n की ही निकालनी है और इसकी वैल्यू तो आनी चाहिए। कहीं पे कोई गलती हुई है पक्की बात। 6 into 2 12 and minus बच्चे किसी और को दिखी हो कोई गलती? उज्जवल। सर आपने 2n - 4 - 5 को जब 6 से मल्टीप्लाई करा तो नीचे रिजल्ट 24 कैसे? अच्छा 24 नहीं आएगा, 6 8 दा 48 आएगा ना। यस सर। वेरी गुड, यहाँ पे गलती है 48। चलो अब बचेगा क्या? सर 90 90 8 4 3 78 90। तो फैक्टर्स बने 14 और 7 बन गए। ये सर 14 का। तो हमारे पास क्या आ गया? n - 4 इंटू n - 24 14 इंटू n माइनस सॉरी n - 14 इंटू n - 7 इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू या तो 7 होगी या तो 14। बात समझ आ गई? यस सर। बस कैलकुलेशंस होगी इसमें और कुछ नहीं होगा। ठीक है, यस सर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। वेदांत। यस सर। वेदांत क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स की पावर n है, सेकंड थर्ड और फोर्थ टर्म एपी में कोफिशिएंट जो है वो यस सर। कोफिशिएंट एपी में। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब थोड़ा जल्दी करेंगे तो, ठीक है, जल्दी बता। यस कोफिशिएंट क्या सर। आएगा? सेकंड टर्म का कोफिशिएंट क्या आएगा? सर NC1। और थर्ड टर्म का क्या आएगा? सर NC2 और NC3। और ट्वाइस ऑफ NC2 इज इक्वल टू किसके बराबर है? सर NC1 + NC3। n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। बात समझ आ रही है? यस सर। अब छोटा कौन बड़ा कौन उसके हिसाब से सोचें। सर n - 1 सबसे बड़ा है तो ये रहेगा। n फैक्टोरियल तो काट ही दूं, यस तो सर। 1 अपॉन n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, यस 1 सर। अपॉन n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस 1 अपॉन n माइनस 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल। क्या क्या कट गया वेदांत? सर n - 3 का फैक्टोरियल भी चला गया और 1 फैक्टोरियल चला 1 फैक्टोरियल कट गया। ठीक है, तो ये आ गया 2, 2 से 2 भी कट गया। ठीक है, तो ये 1 अपॉन गया। n यस माइनस 2 आ गया इज इक्वल टू यस 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 6 है शायद, है ना? यस सर 6 रह जाएगा। 1 अपॉन n माइनस 2 माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 1/6। 6। एलसीएम ले यस लेते सर। हैं। n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 ऊपर क्या आया? n माइनस 1 आया माइनस 1 आया इज इक्वल टू सर 1/6। -1 = 1/6। क्या? यस सर यही होगा। n माइनस 2 कट गया, n माइनस यस 1 इज सर। इक्वल टू 6 आ गया, तो n इक्वल टू 7 आ गया। कोई डाउट? नो सर क्लियर है। चलो आप नेक्स्ट देखते हैं। स्वयं। यस सर। स्वयं क्वेश्चन अब ढंग से सुनना। 1 प्लस एक्स की पावर n। ठीक है, अब इसमें बोला है द कोफिशिएंट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर 76 95 76। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। फाइंड द वैल्यू ऑफ n if the coefficient of 3 consecutive terms are 76 95 and 76 find the value of n। any doubt बच्चे? नो सर।
चलो अब ये तो थोड़े से कॉन्जिक्यूटिव बड़े टर्म वाले से क्वेश्चन। तो हम किसी टर्म को कॉन्जिक्यूटिव टर्म आर ले क्या सकते हैं होंगी? सर। टी आर, टी आर टी प्लस आर वन प्लस वन टी और आर टी प्लस आर टू। प्लस। अब टी आर का क्या कोफिशिएंट होगा? एन सी आर माइनस वन। एन एन सी सी आर आर एन माइनस सी वन। आर आर प्लस माइनस वन। वन क्यों आया? आर माइनस वन सर क्यों आया? क्योंकि वो कैपिटल आर प्लस वन इज इक्वल टू आर होगा, तो कैपिटल आर इक्वल टू आर माइनस हाँ वन हो जाएगा। ठीक है। अब ये किस में दे रखे थे, क्या दे रखा है? सर ये एन सी कॉन्जिक्यूटिव आर है। माइनस वन इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 76। एन सी आर इज इक्वल टू 95, एन सी आर प्लस वन इज इक्वल टू 76। ये तीनों इक्वेशंस क्लियर हैं। यस सर। इसको हम नंबर देते हैं 1 2 और ये 3। ठीक है, 1/2 कर यस रहे सर। हैं क्या? 1/2। 1/2 यस सर। क्या आएगा? एन सी आर सर एन माइनस वन फैक्टोरियल तो बाई कैंसिल एन हो सी जाएगा। आर इज इक्वल टू 76/95। कोई डाउट? नो सर। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या करना। एन फैक्टोरियल एन एन माइनस आर माइनस आर वन प्लस फैक्टोरियल वन एन का माइनस आर फैक्टोरियल प्लस वन फैक्टोरियल। आर माइनस वन का फैक्टोरियल। नीचे क्या आएगा? एन फैक्टोरियल एन ओवर एन फैक्टोरियल माइनस अपॉन आर का फैक्टोरियल। एन हाँ फैक्टोरियल बोलो आर बोलो। फैक्टोरियल हाँ इक्वल टू क्या क्या 76/95। कटेगा? एन फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल के हम एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू। एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं थोड़ा सा लिख दूं। एन प्लस वन माइनस आर कर देते हैं इसे, फैक्टोरियल इंटू आर माइनस। अब देखो आर फैक्टोरियल यस से सर। आर माइनस वन सर कटेगा तो आर आर फैक्टोरियल। बचेगा। यस सर। और सर नीचे और नीचे एन बचेगा, प्लस वन यहाँ पे बचेगा। वन बचेगा। एन नहीं। प्लस वन माइनस आर हाँ इंटू हाँ। एन प्लस वन माइनस आर माइनस वन आ जाएगा, तो यही बचेगा। कोई डाउट है? नो सर। तो एक इक्वेशन ये बन गई एन की वैल्यू निकालने के लिए, एन और आर की टर्म। कोई डाउट? नो सर। अब दूसरी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? ये इक्वेशन याद रखी जाएगी। मैं यस इसको लिख सर। दूं, इसके आगे वाला रब कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मेरे पास आया 2/3 कर दूं, 2/3। यस सर। 2/3 कर देता हूँ। ये आएगा मेरा 2/3। बोलो क्या आएगा? एन एन सी फैक्टोरियल अपॉन आर एन बाय माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल। 95/76। कोई डाउट? 76। नो सर। जल्दी बता, एनसीआर क्या होगा? एन एन फैक्टोरियल फैक्टोरियल अपॉन एन एन माइनस आर माइनस फैक्टोरियल टू आर फैक्टोरियल और नीचे जगह नीचे। एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल इनटू आर प्लस वन फैक्टोरियल। अब एन बचेगा क्या? फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और आर प्लस वन बचेगा उसमें से। एन फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और उसमें से आर प्लस वन अब बचेगा ऊपर। नीचे बचेगा आर प्लस वन बचेगा। आर प्लस वन और ये कटेगा तो आर प्लस वन बचेगा और यस सर। नीचे बचेगा एन माइनस तो आर। एन माइनस आर। कोई डाउट? नो सर। चलो अब ये तो चीज मेरे को लगता है सबको समझ आ गई है। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 95n माइनस 95r इज इक्वल टू 76 आर प्लस 76r प्लस 76। 76। अच्छा 95n, मैं क्या लिख दूं इसे? 95n माइनस ये कितना हो गया? 95 और 76r कितना हो गया? तो ये हो गया 19 हो गया। बोलो। हाँ ऐड हो जाएंगे ना बच्चे, 9। इक्वल टू में। अच्छा यस सर। हाँ बताओ कितना हो गया? 17 सर 171। इक्वल्स टू 76। कोई डाउट? नो सर। अब ये नीचे वाली इक्वेशन जो थी 95 प्लस 94 95 आर आर है ना, इक्वल टू यस सर। 95 आर था शायद, है ना? वन तो यस नहीं था। सर इज इक्वल टू 76 76 एन प्लस एन 76 माइनस 76 आर। आर। अब ये इक्वेशन क्या बनेगी जल्दी बताओ? सर 171 आर इज इक्वल टू 76 एन प्लस 76। माइनस 76 एन कर दूं यस सर इज इक्वल टू 76। इक्वल टू 76। अब दोनों को क्या कर दूं? ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो क्या आएगा मेरे पास? सर 19 एन इज इक्वल टू 76। 19n इज इक्वल टू 76 क्या होता है? प्लस 0। 19n इज इक्वल टू 76 इंटू 2। तो 19 4 आ गया, 4 टू 8। n की वैल्यू कितनी आ गई? 8। समझ आ गई बात?
बच्चे ये कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है और इनमें कुछ नहीं है, ध्यान रखना, खाली कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है। सही है? यस सर। अच्छा, अब नेक्स्ट कौन बोलेगा? निधि बोलोगे? यस सर। निधि चलो बोलो। अब ये थोड़ा सा और लेंथी क्वेश्चन है। x प्लस ए की पावर n है, इसमें बोला है सेकंड थर्ड और फोर्थ टर्म, सेकंड थर्ड और फोर्थ टर्म की वैल्यूज दे रखी हैं 240, 720, 720, 1080। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, a एंड n। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। चलो अब मैं थोड़ा छोटा लिखूंगा शायद। ठीक है, अब सेकंड टर्म होगी क्या, जल्दी बताओ। सर सेकंड टर्म हो जाएगी NC1 x to the power of n minus 1 a to the power of 1, और फिर ये हो जाएगा 240, और फिर थर्ड टर्म हो जाएगा NC2 बोलते x, जाओ। x to the power of n minus 2 into a to the power of 2, और फिर फोर्थ टर्म हो जाएगा NC3 x to the power of n minus 3 a to the power of 3 इक्वल्स टू 1080। अब ये थर्ड क्वेश्चन, कोई डाउट है अभी तक? नो सर। अच्छा, 1/2 कर सकते हो? यस सर। NC1 को क्या लिखते हो? n फैक्टोरियल n minus 1 n फैक्टोरियल minus 1 factorial into 1 factorial इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू x की पावर n minus 1 a की n पावर 1। minus 1 a की पावर कोई 1। डाउट? नो सर। अब नीचे क्या आएगा जल्दी बताओ? n फैक्टोरियल n over factorial into n minus 2 factorial into 2 factorial into x to the x की power पावर of n minus 2 into a to the power of 2 इक्वल्स टू कितना आया? equals to 240 by 720 यानी 1/3 कर 1 दो। by 3। यस सर। चलो अब क्या क्या कट गया जल्दी बता दो। सर इधर n factorial कट गया और फिर x to the power of n minus, हाँ ठीक है, यस सर। देखो बच्चे बात समझ आई है अभी तक? यस सर समझ आ गई। बच्चे मेरे को लगता है इतना समझ आ गया। यस सर। अब दूसरी इक्वेशन 2/3 कर दें। यस सर 2 by 3 कर सकते हैं, फिर आएगी 2/3 कितना आएगा? n factorial divided by n minus 2 factorial into 2 factorial into x to the power of n minus 2 into a to the power of 2, और फिर n factorial divided by n minus 3 factorial into 3 factorial into x to the power of n minus 3 into a to the power of 3। वो आ जाएगा 720 by 1080। 3/4 कर दूं इसे? यस सर। अभी तक कोई डाउट है? नो सर। अब ये और ये कट गया, ऊपर क्या रह जाएगा? 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से 3 कटेगा, ऊपर 3 रह जाएगा, 3 नीचे n minus 2 रह जाएगा यस इंटू सर। x by a आ जाएगा। x x by a ही आ रहा है ना? इज यस सर इक्वल्स x टू, by 3 by सही है? 4। यस सर। ये आ गई आपकी सेकंड। x by a की वैल्यू बता दो, इधर से क्या आ रही है, इधर से ऊपर वाले से। सर x by a की वैल्यू आ रही है 1 by 3 n minus 1 by 6। तो हम लिख देते हैं 3 सर अपॉन n minus 2। हाँ बोलो। सर 720 by 180 सर 2/3 नहीं आएगा? क्यों? एक बारी 240 से काटेंगे ना? अच्छा तो फिर वो नहीं पूरी नहीं, का 960 240 होगी। से ना ना 60 से ना कट 30 जाएगा। 30 बिल्कुल बिल्कुल 2/3 आएगा। सॉरी बच्चे, मैंने गलती कहा 2/3। किसने बोला था ये करेक्ट, किसने किया? सर उज्जवल। वेरी गुड उज्जवल। 3 टू द, और ये कितना आ गया? 3n minus 3 इज इक्वल टू 4n minus 8। हाँ उज्जवल ठीक है? ये यस सर। n की वैल्यू 5 आ गई उज्जवल? यस सर। चलो अब मेरे को निकालनी है वैल्यू x और a की। यहाँ तक पहले बताओ बात क्लियर हुई है, हाँ या ना?
हाँ सर। चलो अब मेरे को इसके बाद निधि तुम ही बोलो। यस सर। निधि अब देखो यहाँ तक समझ आ गया। अब n की वैल्यू क्या आई है हमारी? सर n की वैल्यू आ गई है बच्चे 5 लिखी तो हुई है। यस सर सॉरी 5। ठीक है चलो n की वैल्यू आ Yes. गई। अब ये जो मैंने इक्वेशन मार्क कर रखी है ब्लैक से दिखा रहा हूँ, इस इक्वेशन को यूज कर रहे हैं। n की वैल्यू 5 डाल रहे हैं इसमें। 2 अपॉन Yes कितना हो sir। गया? 5 माइनस 1 4 हो गया। 4। इंटू Yes sir। एक्स बाई ए इज इक्वल्स x टू by कितना a हो is गया? equals 1 to बाई 1 by 3। 3। तो Yes x sir। बाई ए कितना आ गया यहाँ पे? सर x by क्या a होता आ है? जाता है 4 by 6 और 2 by 3। 2 बाई 3। कोई डाउट? नो सर। आप इस इक्वेशन में भी n की वैल्यू डाल देते हैं। 5 सी 1 5 होता है इंटू यस एक्स की सर। पावर 4 इंटू ए की 4 पावर into 1 a इज इक्वल bar टू 1 240। सही है। 240। यस सर। x की वैल्यू कितनी हो गई? 2 बाई 3 ए हो गई। यस सर। ये वैल्यू इसके अंदर डाल दो। यस सर। 2 की पावर 4 2 की पावर अपॉन 4। 3 की पावर 4 ए की पावर यस सर। 4 इंटू 4। ए इज इक्वल टू 240। ठीक यस है सर। अब 5 से काटेंगे। 5 4 द 20 5 8 द 40। सही है। यस सर। ये 16 होता है। 16 3 द 48। ए की पावर 5 इज इक्वल टू 3 की पावर कितना हो रहा है? 5। तो ए इक्वल टू 5 कितना हो गया? सर a equals to 3। अब x की वैल्यू क्या है? 2 बाई 3 ऑफ ए कितना है? 3। सर तो a x 3 की तो वैल्यू कितनी x हो 2। गई? ये बात समझ आ गई। x a और n की वैल्यू समझ आ गई। यस सर। बच्चे कोई भी डाउट है हल्का सा? नो सर समझ आ गया। अच्छा चलो अ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन का उज्जवल बोलेगा। यस सर। उज्जवल क्वेश्चन में बोल रखा है क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस 1 बाय क्यूब रूट ऑफ 3 की पावर n। सही है। अगर यस सर। n की वैल्यू n की वैल्यू बोल रखी है निकालनी है 7 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग and 7 term from the end are equal, then we have to find the value of n। कोई डाउट क्वेश्चन में? नो सर। चलो अब 7 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग की वैल्यू बताओगे। सर एन सी 6 2 की पावर 1 बाय 2 3 1 की बाई 3। पावर 1 बाय 2। ये देखो ये यस सर। बात समझ आ गई है। यस सर। और एंड से करेंगे तो सीक्वेंस में बस यही करना था ना। एन सी से 3 की पावर सॉरी -1/3 3 की पावर -1/3 की पावर n-6 इंटू 2 की पावर 1/3 की पावर 6। देखना एक बार समझ आया कि नहीं। यस सर। चलो अब क्या क्या कट गया? यस सर। और कोई डाउट? नो सर। 2 की पावर n-6/3 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनटू 3 की पावर -2 अपॉन 3 की पावर -n-6/3। ये बात समझ आ रही है। यस सर। तो 2 की पावर n-6/3 -2 इंटू 3 की पावर -2 प्लस n-6/3 इज इक्वल्स टू 1। 2 की पावर कितना आ गया? n-12 अपॉन 3। सही है। 3 की यस पावर सर। भी कितना हो गया? n-12/3 इज इक्वल्स टू 1। यानी 2 इंटू 3 की पावर n-12/3 इज इक्वल्स टू 1। तो 6 की पावर n-12/3 इज इक्वल्स टू 1 का मतलब होता है 6 की पावर 0। डाउट तो नहीं? नो सर। तो n की वैल्यू कितनी आ गई?
And so yes sir. समझ आ गया है? Yes sir. चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से। एक क्वेश्चन मिडल टर्म के ऊपर। बच्चे कौन बोलेगा? हिमांशु तुम बोलोगे? यस सर। x प्लस वाई का होल क्यूब है, कितनी टर्म्स आती हैं? 3। 4 आती है ना बच्चे? x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, कितनी टर्म्स आती हैं? 3 आती हैं। यानी अगर x प्लस वाई की पावर n है तो कितनी टर्म्स आएंगी? हिमांशु यस सर। बच्चे बात समझ आ रही है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ सर आ रही है। चलो अब बच्चे आप साथ साथ में बोलोगे। अच्छा अगर x प्लस वाई की पावर 6 है तो टोटल टर्म्स कितनी आएंगी? 6। बच्चे अभी बोला ना n प्लस 1 आएंगी, तो कितनी आएंगी? सर 7। बच्चे ध्यान इधर ही है ना? चलो आप मत बोलो बच्चे, और कोई बोलेगा? दिव्यांशी आप बोलोगे बच्चे? चलो निधि बोलोगे? Yes, sir. निधि बच्चे x प्लस वाई की पावर 6 में 7 टर्म्स आएंगी, ये बात क्लियर हो गई? Yes, sir. अब 7 टर्म की मिडिल टर्म कौन सी होगी ये बताओगे? अगर मैं 7 टर्म्स लिख देता हूँ, मिडिल Sir, टर्म कौन सी है? Sir, fourth term. तो इसका मतलब अगर आप फोर्थ निकाल रहे हो तो इसका मतलब 7 प्लस 1/2 कर दिया, दिस इज द मिडिल टर्म, है ना? Yes, sir. अच्छा अगर मैंने बोला x प्लस वाई की पावर 10 है, कितनी टर्म्स आएंगी? Sir, 11 terms. 11 टर्म आएंगी, उसकी मिडिल टर्म कौन सी होगी? Sir, sixth. ये इसमें भी दिख रहा है 6। 6 कैसे निकला है? 11 प्लस 1 Plus बाय 1/2. चलो No, sir. अब x प्लस वाई की पावर n है, n इज ऑड। n क्या है? ऑड है, नहीं सॉरी इवन। Sir, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बच्चे आवाज आ रही है सबको? Yes sir. Yes sir. Yes, sir, अभी आ रही चलो है। अच्छा आप ये बताओ, x प्लस वाई की पावर n है, n इज इवन है, सही है? Yes, sir. n इज इवन, तो कितनी टर्म्स आएंगी इसमें? Sir, n plus 1. और मिडिल टर्म क्या आएगी? N plus 2/2. ये बात समझ आ गई? n बाई Yes, 2 sir. प्लस 1, दिस इज द मिडिल टर्म। कोई डाउट? अगर n इज इवन है तो? No, sir. अगर मैंने बोला x प्लस वाई की पावर 16 है, इसकी मिडिल टर्म निकालनी, क्वेश्चन समझ आ गया? Yes. Yes, sir. मिडिल टर्म कौन सी होगी? Sir, ninth. 16/2 प्लस 1 दैट इज 9। 9 टर्म निकालनी है तो क्या लिखेंगे? 16 सी 8, x की पावर 16 माइनस 8, y की पावर 8। कोई Y की डाउट? पावर 8. No, sir. कोई डाउट? बात समझ आ गई? Yes, sir. अच्छा नेक्स्ट बोलेंगे। अगर मैंने बोला x प्लस वाई की पावर 16 था, अगर मैंने बोला x प्लस वाई की पावर, उज्जवल तुम बोलो, 12 है, इसकी मिडिल टर्म निकालनी है, उज्जवल Yes क्या sir. आएगी? उज्जवल मिडिल टर्म क्या आएगी? Sir 7. 12/2 प्लस 1 दैट इज 7। 7 टर्म की वैल्यू क्या होगी? 12 C 6 x की पावर 12 minus 6 y की पावर 6. चलो अमन, Yes sir. अमन एक चीज बताओगे तुम? अब मैंने बोला x प्लस वाई की पावर 3 है, कितनी टर्म्स आएंगी? Sir, 4. 4 टर्म्स आएंगी, मिडिल टर्म कौन सी होगी? Sir, second. सेकंड और थर्ड दोनों होंगी ना? Okay sir. 4/2 और 4/2 प्लस, कोई डाउट? No sir. अगर मैंने बोला जैसे x प्लस वाई की पावर 5 है, कितनी टर्म्स आएंगी? 6 आएंगी। 6 की मिडिल sir. टर्म कौन सी होगी? Sir, 6 की होंगी 3 and 4.
ठीक है ना, ये ऐसे ही निकाल रहे हैं ना। यस सर, यस सर, अच्छा, अगर मैंने लिखा x प्लस वाई की पावर n है, n जो है इज ऑड, सही है, n क्या है, ऑड है। ओके, और मिडिल टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 आएंगी। सर n+1/2 और n+1/2+1। ये दो मिडिल टर्म्स आएंगे। बच्चे कोई डाउट है? नो सर। चलो आप एक दो क्वेश्चन में देख लेते हैं। हर्षित, यस सर। हर्षित बच्चे आप बताओ, अगर x प्लस 1/x की पावर 17 है, मिडिल टर्म निकालनी है, बताओ कौन सी आएगी? सर इसमें आ जाएगी 9। 9th और 10th, सही यस है। सर, यस सर। 9 टर्म क्या आएगी? 17c8, x की पावर 17 - 8 और 1/x की पावर 8। कोई डाउट? 8। नो सर। और 10th टर्म क्या आएगी? सर 17 - 9 और 1/x की पावर 9। कोई डाउट है? नो सर। समझ आ गया? यस सर। चलो अब एक क्वेश्चन में हम देख लेते हैं। अर्नव, अर्नव आवाज आ रही है? चलो नहीं आ रही। स्वयं, कृष्णा, यस सर। हाँ चलो कृष्णा तुम बोलो, कृष्णा चलो बोलो। x² + 2/x की पावर 20 है, मिडिल टर्म निकालनी, कौन सी आएगी? सर 10। सोच के बोलो कृष्णा। सर 11 सर 11। ये हाँ सर। T11 क्या आएगी? 20c10 20c10, x पावर 2 x² की पावर 9 20 - 10, 2/x की पावर 10। 10। कृष्णा तुम्हारे से एक्सपेक्टेड नहीं होता कि तुम गलत बोलो, ठीक है? हाँ सर, मैंने क्या कोई बात नहीं, तुम्हारी गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कृष्णा एक और बोलो। हमें ये क्वेश्चन प्रूव करना है कि x प्लस 1/x की पावर 2n, इसकी मिडिल टर्म प्रूव करनी है 135 till up to 2n - 1 into 2n by n फैक्टोरियल। क्वेश्चन समझ आ गया? सर। ठीक है, डाउट तो नहीं है क्वेश्चन में? नहीं सर। अच्छा कृष्णा, मिडिल टर्म क्या आएगी इसकी? सर आ सर n+1। हाँ तो ये क्या आ गई? n+1, Tn+1 इज द मिडिल टर्म, सही है। हाँ सर। अब Tn+1 क्या आएगा? 2ncn, सर NCN। हाँ सर x की पावर 2n - 2n n - into n 1/x की पावर 1/x n, to power n। तो ये बचा गया 2ncn। कोई डाउट? नहीं सर, कट जाएगा सर। अभी तक कोई डाउट है? नहीं सर। अच्छा कृष्णा, अब एक बारी इसी चीज को समझना, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल है। 6 फैक्टोरियल को ऐसे लिखता हूँ, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। कोई डाउट? नहीं सर। इसको हमने लिखा इवन टर्म्स अलग कर दी, 2 × 4 × 6, कितनी टर्म्स अलग हो गई? सर 3। और ये बात समझ आ गई, टोटल कितनी टर्म्स थी 6 फैक्टोरियल में? सर 6 थी सर। और ऑड कितनी थी? सर 3। और इवन भी? 3। अच्छा अब इसको कृष्णा क्या लिखते हैं? 2 × 2 हाँ। 2 × 2 2 × 3 1 × 3 × 5 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। अब इसे लिखते हैं 2 का क्यूब इंटू 1 × 2 × 3 1 × 3 × 5 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। ये और ये कट जाएगा। हाँ सर। ये चीज समझ आई है जो मैंने अभी बताई है? हाँ सर, समझ गया सर। चलो 2n फैक्टोरियल को क्या लिखते हैं? 1 2 3 till up to 2n - 1 into 2n। हाँ कि नहीं कृष्णा? हाँ सर। अच्छा अब इसमें से इवन टर्म्स कितनी अलग होंगी, जल्दी बताओ। सर 1 3 5 से लेकर 2n - 1 तक। 1 3 5 till up to 2n - 1, ये ऑड टर्म्स हो गई। और टर्म अब इवन टर्म्स क्या होंगी? सर 2 4 से लेकर 2n तक। नीचे क्या आ गया?
फैक्टोरियल एंड फैक्टोरियल। अच्छा, अब इसको क्या लिखें? 2 4 6 को क्या लिखते हैं? सर इसको 2 into 1 into 2 into 2 plus into 2 into 3 ऐसे करके फिर 2 तो cube 1 into 2 into 2 3 into ऐसे करके 1 n तक। 2 into 2 मतलब 2 into n। कितनी हाँ टर्म्स सर। में से 2 कॉमन आ रहा है? सर n टर्म्स तक सर। सर 2 तो वो ऐसा आ गया 2 की पावर n 1 2 till up to n into 1 into 3 till up to 2n minus 1। सही है, डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। ये और ये कट गया, आंसर आ गया, प्रूफ हो गया, हाँ सर। समझ आ गया। हाँ सर बिल्कुल सर। हाँ सर। हाँ सर। गर्व रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे।